हेलो एंड वेलकम टू द 131st एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक तो बात करना चाहूँगा करीमा बलोच शहीद के बारे में। दूसरी बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा जो हम लोग आज़ाद कश्मीर के नाम से हमें जो ग़ुलाम बना के रखा गया है, आज़ाद कश्मीर। हालांकि हम आज़ाद नहीं हैं और कश्मीर भी नहीं है, हम पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू हैं। बहरहाल इस पर भी थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले करीमा बलोच शहीद, इनकी कल डेड बॉडी जो है वो कराची एयरपोर्ट पर पहुंची टोरंटो से। तो फ़ौज ने चारों तरफ से घेर लिया एयरपोर्ट को और उन्होंने बॉडी जो थी वो उनके घर वालों को देने से इनकार कर दिया। प्लान ये था कि जब बॉडी आएगी करीमा बलोच शहीद की तो उसको सीधा लियारी ग्राउंड ले जाया जाएगा कराची में, जहाँ पे उनको उनकी नमाज जनाजा यानी फ्यूनरल राइट्स उनके दिए जाएंगे और उसके बाद वहाँ से उनको जो है एक कॉन्वॉय की शक्ल में उनके गांव तुंप ले जाया जाएगा और उनको जो है वो एजाज़ के साथ दफनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लोग हज़ारों की तादाद में लियारी ग्राउंड में उनका इंतज़ार करते रहे और बार बार से जो है वो फ़ौज और रेंजर्स जो है उनके हिसार में, यानी कि उनके जो सर्कल करके उनकी एम्बुलेंस को तुंप ले जाया गया। इस दौरान उनके गांव तुंप, कीच और गिरदोनवा के जो इलाके थे वहाँ पे कर्फ्यू की सूरत हाल थी। जगह जगह चेक पोस्ट कायम की हुई थी फ़ौज ने और पूरे बलूचिस्तान से जो लोग आ रहे थे, पैदल आ रहे थे या कारों में या बसों पे आ रहे थे, उनको रोका गया और उनको नमाज जनाजा में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके बावजूद इसके बावजूद जो तुंप के गांव और गिरदुनवा के जो नज़दीक गांव थे वहाँ से लोगों की बड़ी तादाद जो है वो पहुँची और ये एक ऐसा मौका था कि इसमें ख़वातीन ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। हालांकि मुसलमानों के जो नमाज जनाजा होती है उसमें ख़वातीन नमाज जनाजा नहीं पढ़ती, लेकिन करीमा बलोच की नमाज जनाजा ख़वातीन ने भी पढ़ी। बहरहाल इसके ऊपर बड़ा हंगामा हो रहा है और आज पूरे बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर तुम केच, बलीदा और तुरबत और दीगर जो इलाके हैं उनमें शटर डाउन स्ट्राइक है बलोच यकजहती कमेटी के कॉल पर। और एक नया सिलसिला शुरू हो गया है और वो ये कि चूँकि आपने इजाज़त नहीं दी हमें उनकी नमाज जनाजा पढ़ने की, लिहाजा उनकी गायबाने नमाज जनाजा यानी नमाज जनाजा इन एब्सेंस, एब्सटेंशिया जो है वो नमाज जनाजा का सिलसिला शुरू हो गया। आज पंजगोर बाज़ार में करीमा बलोच शहीद की गायबाने नमाज जनाजा अदा की गई और ये सिलसिला अब चल पड़ा है। और ये मिडल ईस्ट में भी जो बलोच हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि बेशक वो बाहर खुली जगह पर अगर नहीं भी अदा कर सकते उनकी गायबाने नमाज जनाजा, तो वो जहाँ रहते हैं 6-6, 8-8 लोग एक कमरे में रहते हैं, वहाँ पर वो उनकी नमाज जनाजा गायबाना तौर पर पढ़ेंगे और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जो है वो डालेंगे। तो इसी तरह से कनाडा में और यूरोप में भी करीमा बलोच शहीद की गायबाने नमाज जनाजा जो है उसका सिलसिला मेरा ख्याल है कि शुरू हो जाना चाहिए और ये हमें कभी भी हम करीमा बलोच की इस कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे। भूलना तो बहुत दूर की बात है। करीमा बलोच जो है ये बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन बनी थी। जब जो दूसरे चेयरपर्सन थे उनको अगवा कर लिया गया जो मेल थे, तो ये पहली फीमेल है बलोच हिस्ट्री की जो किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन बनी हो। उसके बाद ये बलोच नेशनल मूवमेंट में एक्टिव रहीं और बलोच नेशनल मूवमेंट के ही कहने पर इन्होंने एग्ज़ाइल इख्तियार की। पार्टी का हुक्म था कि आपकी जान को ख़तरा है, आप एग्ज़ाइल में जाएं, तो ये फिर कनाडा चली गई। जब ये कनाडा गई तो ये देखकर हैरान हो गई कि कैनेडियन पुलिस और कैनेडियन सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत बड़ी तादाद में एक्स पाकिस्तानी सर्विसमैन जो है उनको शामिल किया जा रहा है। उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो एक्स पाकिस्तानी आर्मी सर्विसमैन हैं उनके क्लब्स बने हुए हैं, वो वहाँ पे मुनज़्ज़म है। तो वो उन्होंने अपने जलसों में इस चीज़ की तरफ जो है कैनेडियन गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाने की भी कोशिश की, लेकिन जाहिर है पॉलिटिकल करेक्टनेस और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ज़माने में
ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस पर कान नहीं धरे और बिलाखिर करीमा बलोच जो है उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़े, वो शहीद की गई, कत्ल की गई वहाँ टोरंटो में। तो ये सूरत हाल इस वक्त करीमा बलोच के हवाले से है। दोस्तों, जो शगर है वहाँ पे मुजाहरा हुआ है बहुत ज़बरदस्त, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें 1 घंटे की भी बिजली की लोड शेडिंग मंजूर नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह से जो है वो लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का बना है नया खालिद खुर्शीद, वो कहाँ है। तो मेरा ख्याल है कि किसी अखबार में तलाश गुमशुदा का इश्तिहार छापना चाहिए उनके लिए, और पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। सरदार इब्राहीम एक ऐसा नाम है पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के इतिहास का कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता। सरदार इब्राहीम वो शख्स है जिसको रात को रावलपिंडी के कमिश्नर ने जगा कर ये बताया कि कल सुबह तुम पाकिस्तानी जो आज़ाद कश्मीर था इसके तुम सदर हो। तो इस तरह से नॉमिनेट करके उसको सदर बनाया गया और एक्सक्यूज मी, और जो है वो हमारी गुलामी की एक तारीख शुरू हो गई। एक दानिश्वर हैं, राइटर हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और जनीवा में वो बहुत दफ़ा गए हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर। आगे पीछे खांसी नहीं आती, ना आगे पीछे कान में खारिश होती है, ना सर में खारिश होती है। जैसे ही मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ, ये पता नहीं शैतान आ जाता है मेरे गले में, ऐसे ऐसे करता है, मुझे खांसी भी आ जाती है और मुझे जो है वो ये छींकें भी आना शुरू हो जाती है। एनीवे, तो मैं बात कर रहा था डॉक्टर शबीर चौधरी। ये डॉक्टर शबीर चौधरी हमारे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के एक बहुत ज़बरदस्त दानिश्वर हैं, कई किताबों का मुसन्नफ़ हैं। और डॉक्टर शबीर चौधरी जो है इंतहाई नफीस और शरीफ इंसान हैं। ये यूके में रहते हैं और इन्होंने मुसलसल जो है वो तहकीक करते रहते हैं। तो इन्होंने एक वाक़या अपने एक यूट्यूब वीडियो में सुनाया और वो मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। और वो कि हम जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम हैं, हम पाकिस्तान को अपना वकील समझते रहे, हम पाकिस्तान को अपना दोस्त समझते रहे, हम पाकिस्तान को अपना जो है वो रेस्क्यूअर समझते रहे, और ये समझते रहे कि पाकिस्तान हमें खिला रहा है, पाकिस्तान ना हो तो हम भूखे मर जाएं। तो इसके ऊपर डॉक्टर शबीर चौधरी ने एक मिसाल दी, बड़ी खूबसूरत। उन्होंने मिसाल दी कि जो शाहीन होता है जिसके बारे में जो पाकिस्तान का चोर शायर है जिसने खुशहाल खान खटक की सारी शायरी चोरी करके तो अपना कलाम बनाया, खैर उस पर कभी फिर बात होगी। तो उसका एक शेर था कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो पहाड़ों की चट्टानों पर जो शाहीन होता है उसको अरबी कैसे काबू में करते हैं? वो ऐसे काबू में करते हैं कि वो उसको शिकार करते हैं, उसको ज़ख्मी करते हैं। जब वो ज़ख्मी हो जाता है तो फिर उसको उसके मुंह के ऊपर कपड़ा बांध देते हैं, लगा देते हैं, और उसको भूखा रखते हैं और प्यासा रखते हैं। और जब वो मरने के करीब होता है तो उस वक्त उसका कपड़ा उतार देते हैं, और वही शिकारी जिसने उसका शिकार किया होता है वो अपना चेहरा उसके सामने जाहिर करता है और उसको पानी देता है, उसको दाना देता है, आहिस्ता आहिस्ता उससे एहतियाब हो जाता है। और उसके बाद वो उसके बाजू पर वो सीटी मारता है तो उसके बाजू पर आकर बैठ जाता है। उसी शिकारी को जिसकी वजह से वो पहाड़ों से उतर कर ग़ुलामी की ज़िंदगी में आया, उसी शिकारी को अब ये शाहीन जो है, अकाब जो है, ये परिंदा अपना वो समझता है, क्या कहते हैं, रेस्क्यूअर समझता है, वो अपना मसीहा उसको तस्वर करता है। तो यही कुछ हाल हम लोगों का भी है। हमारी रियासत पर पाकिस्तान ने हमला किया, हमें ज़ख्मी किया। उसके बाद दो कौमी नज़रिए की जो बयानियाँ है उससे हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी, और जब हमारे वसाइल लूटना शुरू कर दिए, हमारे इंडस्ट्री तबाह कर दी, जंगलात तबाह कर दिए, सारा कुछ तबाह कर दिया। और उसके बाद उसने आके हमें कहा कि ये लो सब्सिडी, ये लो आइनी हकूक,
ये लो एक्ट 74, ये लो ये, और हम उसको देखते हैं कि ये पूरी दुनिया में हमारा मुकदमा लड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। दोस्तों, आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। डॉक्टर शब्बीर चौधरी साहब की रिसर्च की रोशनी में जो हकायक सामने वो लाते हैं, उनको आपके सामने पेश करूँगा हर रोज़ की बुनियाद पे। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपर जेलम नहर, अपर जेलम कनाल जो है ये बनाई थी अंग्रेज़ों ने, और इसका बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जो जम्मू कश्मीर के महाराजा हैं उनके दरमियान और अंग्रेज़ों के दरमियान। और इस मुआहदे के तहत ये तय हुआ था कि जो नहर होगी इससे हर जो जम्मू कश्मीर का किसान है वो मुस्तफ़ीद होगा और उनको फ्री पानी मिलेगा। लेकिन जो पानी ब्रिटिश इंडिया में जाएगा उस पानी का आबियाना जो है वो ब्रिटिश महाराजा को, जम्मू कश्मीर के महाराजा को देगी, और वो देते रहे 1947 तक। हमें वो पैसे मिलते रहे जो पानी के मद में बनते थे, अंग्रेज हमें पेमेंट करते रहे उसकी। अब ये था कि जब ये नहर बनी, काफ़ी बड़ी नहर है ये, तो जब ये नहर बनी तो इसके ऊपर ये प्रॉब्लम था कि नहर के राइट और लेफ्ट साइड पे जो आबादियां थी वो आपस में कट गई। तो उनको आपस में जो कट गई तो उनके राब्ते कायम रखने के लिए हमारे महाराजा साहब ने इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने जगह जगह पुल बनाए। आज भी वो पुल मौजूद है, बेशक वो आज खस्ता हालत में है क्योंकि पाकिस्तान ने उन पुलों को उनकी रिपेयर नहीं की, उनको ठीक नहीं किया, कई जगह पे पुल गिर भी गए। तो दो किस्म के पुल बनाए, एक वो पुल बनाए जिसके ऊपर से मवेशी जो है और ये जो होती हैं दूसरे जानवर वगैरह, घोड़े, बैल, ये गुजर सकते थे और इंसान भी पैदल गुजर सकता था एक उसके ऊपर से कनाल के। दूसरा जो है पुल ऐसे बनाया जिसके ऊपर से बैलगाड़ी जा सकती थी, यानी मोटर कार, बैलगाड़ी, साइकिल, ये चीज़ें उसके ऊपर से जा सकती थी। तो साथ साथ दो पुल बनाए, एक पुल बनाया थोड़े फासले पे, फिर दूसरा पुल बनाया। इसी तरह पूरी अपर जेलम नहर के ऊपर जो है ये आपको पुल नज़र आएंगे। अच्छा, अब ये जो पानी आज जा रहा है पाकिस्तान को, हमारा पानी, इसका 1947 से लेकर आज तक एक टेडी पैसा पाकिस्तान ने हमें नहीं दिया। एक पैसा नहीं दिया। बल्कि मंगला डैम जब बनाया, मंगला डैम बनाया तो उसमें बेशुमार देहात जो है ज़ेरे आब आ गए। उसमें मेरा गांव भी था, मेरे पुरखों का गांव, मेरे डैड का गांव जो है वो भी उसमें था। वो डूब गया मंगला डैम में। हम महाजर तो थे ही, हम महाजर दर महाजर हो गए। फिर बाद में हम यूके आए तो एक दफ़ा फिर महाजर हो गए। तो हमारी ज़िंदगी तो जो है वो हिजरत की दास्तान से भरी पड़ी है। मंगला डैम जब बना तो इसका पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर, जिसको वो कहते हैं, जिसको हम POJ के कहते हैं, पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर, उस पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के साथ कोई मुआहदा नहीं किया। बल्कि जब प्रेसिडेंट अयूब और प्रेसिडेंट पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर KH खुर्शीद हेलीकॉप्टर में फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे थे उस जगह का जहाँ पे ये डैम बनना था, तो KH खुर्शीद साहब ने ये फरमाया कि ये मीरपुर जो है ये इंतहाई ज़रखेज़ तरीन ज़मीन है हमारी, यहाँ ये बहुत फर्टाइल लैंड है, तो आप ज़रा डैम के पीछे बना लें, कहीं और बना लें। तो आप जानते हैं अयूब खान ने उनको क्या जवाब दिया? अयूब खान ने उनको कहा शट अप। यानी ये वैल्यू है उस अकाब की, हैं जी, जो ताबेदारी कबूल करता है अपने शिकारी। बहरहाल वो डैम बन गया। उस डैम में 1967 में वो डैम की तामीर शुरू हुई और 1975 तक उसने इतना पैसा कमाया उस डैम ने कि पाकिस्तान का जितना उस पर खर्च हुआ था वो खर्चा सारा पूरा हो गया। 1975 से आज तक वो प्रॉफिट में जा रहा है और उस प्रॉफिट का एक टेडी पैसा भी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की हुकूमत को नहीं मिल रहा, ना पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर के ऊपर खर्च हो रहा है। ये हकायक है। अब जो है वो डॉक्टर शब्बीर चौधरी साहब ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो शवाहिद पेश किए और जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि चलो वो रिसर्च कर रहे हैं,
हम प्रोपगेट कर रहे हैं, तो डिफरेंट लोग अपना अपनी जगह पे काम जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात। तो उन्होंने ये बताया है कि मंगला डैम ने 2010 तक 250 अरब यूनिट 250 बिलियन यूनिट जो है बिजली पैदा की है 2010 तक। और ये उन्होंने किसी जायद खान साहब ने उनको ये फिगर्स दी हैं। उन्होंने अब कहा है कि हिसाब लगा लें कि फी यूनिट कितने रुपए पाकिस्तान कमा रहा है। तो पाकिस्तान तो बेसिकली फिर पीओजेके का मकरूज हुआ, यू आर इन डेट टू अस। तो वो फिर जो अपर झेलम नहर है वो लाखों एकड़ को सैराब करती है, जिसका मतलब है कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, उससे उनका रोजगार भी वाबस्ता है। तो बिजली की जो मद है उसमें उन्होंने बताया है कि जितना पैसा हम बिजली की मद में हमारा बनता है वो इतना है कि हम अगर सिर्फ बिजली की ही जो है वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, बिजली को ही बेचे दुनिया को और पाकिस्तान को, तो उससे हम एक बहुत ही ज़्यादा खुशहाल इलाका बन सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, हम डिस्कस करेंगे। हर रोज़ मैं आपको एक एक जो है वो दूंगा, फिगर दूंगा, और उससे आप हिसाब लगा लें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब मंगला डैम बना था तो इन्होंने वादा किया था पाकिस्तान ने कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर को मुफ्त बिजली दी जाएगी। हमारी टोटल रिक्वायरमेंट 300 मेगावाट की है। 1450-1470 मेगावाट मंगला डैम से पैदा होता है। हमें 1 किलोवाट भी बिजली फ्री नहीं मिल रही, बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा महंगी बिजली है पर यूनिट के हिसाब से। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें गौर करना है। और मैं ये कहूँगा अपने सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दोस्तों से कि ये सऊदी अरेबिया में बावर्ची की नौकरी करना, कतर में ड्राइवर की नौकरी करना, दुबई में जो है वो मजदूरियां करना, क्या हमारे बच्चों का भी यही मुकद्दर है? क्या आपने यही सोच रखा है कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो हम उसको कहाँ नौकर करवाएंगे, दुबई में या कतर में या बहरीन में या सऊदी अरेबिया में? जबकि हमारा हर शहरी जो है वो उसको हम सोने में तोल सकते हैं। हमारे पास इतनी दौलत है। और मैं ये साबित करूंगा। आज मैंने आपको अपर झेलम नहर के हवाले से एक छोटी सी मिसाल दी कि हम कितनी बिजली हमने 2010 तक पैदा की। अरबों यूनिट, अरबहा यूनिट हमने बिजली पैदा की है। 250 अरब यूनिट। तो आप लोग सोचें इसके ऊपर। हमने पाकिस्तान के साथ तो नहीं रहना, लेकिन हम चलो इंडिया के साथ हम इसलिए रहेंगे कि कम से कम इंडिया हमारे वसाइल को लूटेगा नहीं, बल्कि हमारे साथ निगोशिएट करेगा, हमारे साथ बातचीत करेगी इंडिया की, दिल्ली की सरकार, और वो डेवलप करेंगे जैसे वो पाकिस्तान इंडियन यूनियन टेरिटरी को डेवलप कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। एनीवे, ये बातें बाद में होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे अब कल मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मेरी मदद करें, उसको शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स और ज़्यादा बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।